दोस्तों, बरेली से बड़ी खबर है जो काबिल मजम्मत भी है और अफसोसनाक भी है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च को लेकर ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सख्त बयान दिया है। गिरफ्तारी से पहले मौलाना ने एक पैगाम दिया था, वो बयान दोहराने से पहले भाइयों और दोस्तों, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना हमारे ईमान की पहचान है, हमारी मोहब्बत का इजहार है। लेकिन अफसोस, कल जब मोहब्बत का ये पैगाम सड़कों पर आया तो उसे बगावत का नाम दे दिया गया। बरेली की सरजमी आज आ भर रही है। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। पुलिस ने लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, मासूमों पर आंसू गैस छोड़ी गई, हजारों बेगुनाहों पर मुकदमे ठोक दिए गए, 11 एफआईआर दर्ज कर दी गई, 2000 से ज्यादा नामजद मुकदमा दर्ज किए गए। जैसे कि मोहब्बत रसूल का इजहार कोई गुनाह हो गया, कोई जुर्म हो गया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के लीडर, मिल्ली समाजी मजहबी रहनुमा मौलाना तौकीर रजा खान, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि काबिल मजम्मत है, अफसोसनाक है। गिरफ्तारी से पहले मौलाना ने एक पैगाम दिया था। उन्होंने कहा, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम हमारी रूह है, हमारा ईमान है। इस मोहब्बत को कोई ताकत रोक नहीं सकती। मुसलमानों, मोहब्बत और सब्र के साथ डटे रहो। ये जंग नफरत के खिलाफ है और मोहब्बत जरूर जीत कर रहेगी। लेकिन दोस्तों, सोचो जरा, अगर कोई कहे आई लव महादेव तो उसमें मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। अगर कोई लिखे हैप्पी बर्थडे मोदी तो एतराज नहीं, मगर जब कोई लिखे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अचानक कानून याद आ जाता है। क्या मोहब्बत जताना गुनाह है? क्या अमन और भाईचारे की बात करना जुर्म है? नहीं, ये जज्बा हर दिल में जिंदा रहेगा और जब तक जिंदगी है हम कहते रहेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार करके अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मौलाना तौकीर रजा खान का वीडियो मैसेज भी सामने आया था। उन्होंने अपील की थी, आई लव मोहम्मद मुहिम हमारे ईमान है और हम इसे छोड़ नहीं सकते। मुसलमानों से कहता हूं कि मोहब्बत के साथ इस मुहिम को सपोर्ट करें। अगर मोहब्बत रसूल के इजहार पर रोक लगे तो यह हमारे हक पर हमला है। उनके इस बयान के बाद हजारों लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए, भीड़ बढ़ती चली गई और माहौल गर्म हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने हालात काबू करने के लिए मौलाना को हिरासत में ले लिया। पुलिस को हालात सिर्फ मुसलमानों के सामने नजर आते हैं, मुसलमानों के मामलात को नजर आते हैं। यही जुर्म भगवाधारी कर देते हैं तो कोई हालात खराब नहीं होते। पुलिस उनको पूरी छूट दे देती है। वहीं इंतजामिया का कहना है कि बिना अनुमति मार्च निकालना कानून के खिलाफ है। तो क्या सारे मार्च या जुलूस या धार्मिक जुलूस अनुमति के साथ निकलते हैं? दूसरे एक विशेष धर्म के लोगों को कैसे अनुमति दी जाती है? पुलिस का यह भी कहना है कि बिना अनुमति मार्च निकालने का जुर्म जो है BNSS की धारा 163 लागू होती है उस पर, और बिना परमिशन कोई जलसा या एहतजाज नहीं हो सकता। प्रशासन ने लोगों से अमन बनाए रखने की भी अपील की है और कहा है कि अफवाहों से दूर रहें। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सख्त बयान दिया है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम होगा। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है
और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज़ें ज़्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा, कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। खबरों के अनुसार बरेली में अब तक 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 2000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें यह आरोप शामिल है जो आपको बता दें दोस्तों कि दंगा भड़काना, उपद्रव, सार्वजनिक अमन भंग करना, सरकारी काम में रुकावट डालना और पुलिस पर हमला शामिल है। पुलिस का कहना है कि यह सब एक साजिश के तहत हुआ है। पेट्रोल बोतल और हथियार भी बरामद किए गए हैं। दोस्तों, हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान जो है अमन व अमान कायम रखे या अमन के साथ में अपना जलसा जुलूस निकाले। मुसलमानों ने हमेशा कानून का पालन किया है, अमन शांति के साथ में जुलूस और जलसे किए हैं और अपना कोई एहतजाज भी पुरअमन तरीके से किया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ शरपसंद अनासिर आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको वर्गाने की कोशिश करेंगे। आपको जज्बात में नहीं आना है और आपको कानून के दायरे में रहते हुए जिस तरह से आप काम करते आए हैं, अब तक अपना एहतजाज दर्ज कराया है, उसी तरह दर्ज कराना है, पीछे नहीं हटना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते रहना है, अपने बयान से भी, अपने अमल से भी और अपने किरदार से भी। शुक्रिया दोस्तों, ये थी आमना सामना मेरी एक खास रिपोर्ट। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।